नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीजेपी का मिशन शिव शक्ति। 2022 में चुनावी समर का रणक्षेत्र बिछ चुका है। मोहरे तैयार हो रहे हैं, बिसात बिछाई जा चुकी है और शुरुआती चालें भी अब चली जा चुकी है। बीजेपी 2017 के चमत्कार को फिर से दोहराना चाहती है तो विरोधी इस विजय रथ को रोककर सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव से करीब 7 महीने पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने चाणक्य को उतार दिया। बीजेपी के मिशन के 2 सबसे अहम सूत्र हैं, पहला विकास और दूसरा धर्म। अब दोनों इन्हीं पहियों पर चलकर बीजेपी एक बार फिर से विधानसभा पहुंचना चाहती है, जिससे 2024 के दिल्ली के रास्ते में कोई भी रोड़ा न रह सके। मिशन विकास का, संकल्प धर्म का, सिद्धि राम राज्य की। इस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 के महासमर को एक बार फिर जीतने के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। 15 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ और गृह मंत्री का भी। पीएम मोदी शिव के दरबार में पहुंचे तो गृह मंत्री ने शक्ति की आराधना की। और अब बीजेपी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मिशन शिव शक्ति के संकल्प के साथ यूपी फतेह करने की तैयारी कर चुकी है। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास वो उदाहरण है जिसमें विकास की संकल्पना भी है और धर्म की सिद्धि भी। आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है वो साफ दिखाता है कि उनका चोला भले ही भगवा हो, मंदिरों में आराधना की उनकी तस्वीरें भले ही वायरल हो, लेकिन सूबे में विकास, प्रगति और खुशहाली के लिए सरकार की प्रतिबद्धता साफ है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। भूमाफियाओं से 142 एकड़ जमीन खाली करवाई गई। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का काम जारी है। 1584 करोड़ की संपत्ति सरकार ने छुड़वाई। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास। जेल में गुंडे, भयमुक्त हुआ प्रदेश। कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल का कायाकल्प। अयोध्या और वाराणसी में 2 बड़े धार्मिक शिलान्यास हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों शिलान्यासों के बाद आप दोनों शहरों की तस्वीर देखें तो पता चलता है कि विकास के मॉडल में आध्यात्म की संकल्पना कैसे साकार की जाती है। अयोध्या में आज सड़कें चौड़ी हैं, सरयू के घाट दिवाली के दियों से जगमग हैं।
अयोध्या आज स्मार्ट सिटी की तरह श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार है, तो काशी की रौनक देखकर दुनिया भी दंग रह जा रही है। काशी बदल चुकी है और अपने बदले स्वरूप में काशी खुद पर गर्व कर रही है। पूर्वांचल बीजेपी के लिए अहम किला है, इसीलिए मां विंध्यवासिनी के दरबार में शक्ति की आराधना के साथ बीजेपी रण में जा रही है। 30 अक्टूबर 2020 को सरकार ने निर्माण की मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 331 करोड़ रुपए है। 4 प्रमुख रास्तों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाना है। परिक्रमा पथ को चौड़ा और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके लिए आसपास के 92 मकान तोड़ दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विंध्यवासिनी मंदिर से मां गंगा के दर्शन और गंगा तट से माता के मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। ये सच है कि भगवान शंकर मां विंध्यवासिनी के साथ साथ गंगा का आशीर्वाद लेकर बीजेपी इस बार चुनावी वैतरणी पार करने में जुट गई है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा तेज रफ्तार से बह रही है। इस बात से इनकार करना काफी मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। ये सच है कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है तो फिर रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और इसीलिए बीजेपी ने अपनी रणनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी है। शतरंज की बिसात पर पहली चाल है गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा। ये केवल दौरा नहीं बल्कि रण का नया संकल्प है जिसको रफ्तार दी है अमित शाह ने। और जो सब देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। ये केवल अल्फाज भर नहीं है बल्कि ये आने वाले चुनाव से पहले विपक्षियों को बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की ललकार है। अमित शाह पहले लखनऊ पहुंचे जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। 2022 में आने वाले चुनाव में जो जीतेगा वो यहीं बैठेगा। उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल का रुख किया। पूर्वांचल का ये दौरा अमित शाह की रणनीति का अहम हिस्सा है। अमित शाह जानते हैं कि पूर्वांचल के सहारे ही लखनऊ की जंग आसान की जा सकती है। अभी 7 महीने से ज्यादा का वक्त चुनावी महामुकाबले में बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने बीजेपी के लिए जीत की किलेबंदी शुरू कर दी। मिर्जापुर से पूर्वांचल की 140 से ज्यादा सीटों पर नजर है। अनुप्रिया के सहारे पिछड़ों में पैठ बनाने की कोशिश है। विंध्य धाम कॉरिडोर से ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की सियासत को नजदीक से परखने वाले 2014 से अमित शाह की कार्यशैली देख रहे हैं। हर कोई जानता है कि शाह हमेशा अपने पास मास्टर स्ट्रोक रखते हैं। राम मंदिर के आंदोलन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिखर पर आई बीजेपी नई सदी के आने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो रही थी। 2004 के चुनाव हो या फिर 2009 के, बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही थी। ऐसे में 2014 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जमीन पर बीजेपी को फिर से जिंदा करना आसान नहीं था, लेकिन इस काम को बखूबी अंजाम दिया अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। बीजेपी के इस रणनीतिकार का यही अंदाज था कि 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 71 सीटों पर जीत दर्ज की। 2017 में यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली। इस चमत्कार के पीछे अमित शाह की अपनी रणनीति थी। शाह ने उत्तर प्रदेश को फोकस रखकर वो काम किया जो इतिहास बन गया। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला, पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म की, पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन कराया, पन्ना प्रमुख का पहली बार कॉन्सेप्ट बनाया, एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई गई, वॉर रूम बनाकर पूरे चुनाव पर पैनी नजर रखी गई। बहुत समय के बाद
आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा। 2007 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व केवल 51 सीटों का था, जबकि 2022 में यह गिरकर केवल 47 रह गया। लेकिन 2017 में अमित शाह मैदान में उतरे और बता दिया कि चुनावी मैनेजमेंट क्या होता है। 312 सीटें और 40% वोट के साथ अमित शाह ने बीजेपी को विधानसभा का सिरमौर बना दिया। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता तो माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के। आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया। मैं बरोबर ही सब चले लगा। कांग्रेस और सपा इकट्ठा हो गए, सपा बसपा और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए, मगर आप नहीं। आपका आशीर्वाद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। चुनाव 2007 के रहे हो या फिर 2012 के, सत्ता में बीएसपी रही हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों का पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इसके बाद दोनों ही पार्टियों की पकड़ इस इलाके से कमजोर होती चली गई। आखिर में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया। अमित शाह 2022 में भी बीजेपी के इसी विजय रथ को कायम रखना चाहते हैं और इसी के लिए शाह ने शक्ति की आराधना की और महादेव का आशीर्वाद लिया। टीम न्यूज नेशन। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मिशन शिव शक्ति पर हैं। मां विंध्यवासिनी के दरबार में शाह ने मत्था टेका तो काशी में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर भगवान शंकर का वरदान लिया। अमित शाह ने अपना मिशन पूर्वांचल से शुरू किया है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासी शतरंज का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन गया है, आइए ये समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह मंत्री का पहला पड़ाव बना नवाबों का शहर लखनऊ। वही लखनऊ जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जिसके लिए जंग 2022 में होने वाली है। लखनऊ से गृह मंत्री का कारवां पहुंचा मिर्जापुर के विंध्य धाम। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे। मां विंध्यवासिनी के दरबार में अमित शाह ने दर्शन किया। विंध्य का यह दरबार मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में एक है। अमित शाह ने माता की प्रतिमा के सामने दोनों हाथ जोड़े और शक्ति की आराधना में आंखें मूंद ली। मिर्जापुर में दर्शन, पूजन और कॉरिडोर का शिलान्यास करने के बाद गृह मंत्री काशी पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ में गृह मंत्री ने बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। महीना सावन का चल रहा है और देश के गृह मंत्री मिशन शिव शक्ति में लगे हैं। शास्त्र बताते हैं कि सावन के महीने में शिव आराधना के साथ साथ शक्ति की उपासना महाफलदायी होती है। ऐसे में कमल का फूल क्या पूर्वांचल में 2017 वाला ही कमाल करेगा, ये तो आगे का वक्त बताएगा।
लेकिन आखिरकार पूर्वांचल 2022 के रण के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है, उसे भी जानना समझना काफी जरूरी है। सूबे की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में बढ़त बनाई, 2012 में एसपी ने पूर्वांचल में बढ़त बनाई, 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बन गया। 147 सीटों पर फैसला पूर्वांचल के मतदाता करते हैं। 2017 में 102 सीटों पर बीजेपी को फतह मिली थी। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि अगर 2022 में भी बीजेपी पूर्वांचल से 102 सीटें जीत लेती है तो फिर पूरे यूपी से उसे 101 सीटें ही सरकार बनाने के लिए जीतनी होंगी। इस विश्लेषण को अमित शाह बखूबी समझते हैं और जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बार की शुरुआत पूर्वांचल से ही की। इसी अहमियत को सूबे की योगी सरकार भी जानती है, इसीलिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में पूर्वांचल के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए गए। वाराणसी में मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल के लिए 90 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़, मिर्जापुर में विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, चंदौली और सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव है। यूपी की सियासत में 24 जिलों वाला पूर्वांचल राजनीति की दिशा और दशा तय करता आ रहा है। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी इस किले को मजबूत करने में लगी है और हर कोई जानता है कि इस किलेबंदी में जो मजबूत रहा वो बाजी मारेगा। टीम न्यूज़ नेशन।